अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने सुनने वालों को, चाहने वालों को रिजवान खान और दानिश का सलाम। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते बताया था कि बहुत ही कम चांसेस हैं, बल्कि नहीं हैं चांसेस बारिश के, और वैसा ही हुआ कि ये जो पूरा वीक था ये बड़ा खुश्क सा गुजरा। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, कहाँ बारिश है कहाँ नहीं है, और ये जो हवा की क्वालिटी है ये कैसी रहेगी, जिससे आप बीमारियों से या इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको ये बताएंगे। तो प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम उन तमाम दोस्तों को याद करेंगे जिन्होंने हमें याद रखा, हमारे कमेंट्स में अपने नाम लिए और पूछा अपने इलाके का मौसम। तो सबसे पहले हमारे पास मोहम्मद नवाज, अमीर जान, जैनुल्लाह, अल्लाह बख्श, रहमतुल्लाह, हमारे हमेशा हमें वो याद भी करते हैं, और इस दफ़ा उन्होंने बड़ा स्पेशली कहा जी आप मेरा नाम नहीं लेते। रहमतुल्लाह, मैंने आपका नाम 3 बार ले लिया आज। इसके अलावा शकील अख्तर, मलिक अजहर अली, अली नवाज सुनहरो, अखलाक मलिक, राय शहरी खरल, कुद्दूस खान, अकबर रांझा है शायद, काशिफ खान, वहीद अहमद बलोच, अबू हुजैफा, हक नवाज माड़ी, अजीम इरशाद, सादो खान लगारी, अल्लाह बख्श, हाफिज यासीन, मलिक शिराज। इसके अलावा हाशिर सुलह, महबूब खान, इरफान कुरैशी, अहमद वकार, सिराज अहमद, मेहरान खान, कामरान हैदर, ताहिर जावेद, गुलाम नबी, असगर खान, हमरा जैन, मुबशिर अब्बास। तो ये तमाम के तमाम दोस्तों ने पूछा है कि जी मौसम कैसा रहेगा। तो दानिश, सबसे पहले हमें बताइए कि हमारे पंजाब में मौसम कैसा रहेगा। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। तो जैसे आपने एयर क्वालिटी का जिक्र किया, तो पिछले 3 दिनों से जो है पंजाब के तमाम इलाकों में तकरीबन बहुत गंदी एयर क्वालिटी है। हवा का मेयार काफ़ी नाकिस है और स्मोक की कैफियत है। इवन के जो एरियाज़ हैं लाहौर के या जो इंडस्ट्रियल शहर है फैसलाबाद, गुजरावाला के, वहाँ पर तो अब सूरज की किरणें भी डिम हो गई हैं और तकरीबन ऐसे लग रहा है जैसे बादल आए हों। तो ये स्मोक की जो कंडीशन है ये अगले 1 हफ्ते का जारी रहेगी। आपने ये कोशिश करनी है कि आउटडोर कम से कम निकलें और मास्क का इस्तेमाल करें। जहाँ तक रिजवान भी मौसम की बात है, तो इस हफ्ते के दौरान जो ज़्यादातर मौसम साफ़ ही रहेगा पंजाब के तमाम इलाकों में। अलबत्ता जुमरात को और जुम्मे को पंजाब के जो हमारे पास वस्ती इलाके हैं, जिसमें हमारे पास सरगोदा डिवीज़न के इलाके शामिल हैं, मियाँ वाली, बखर, इसके अलावा खुशाब, सरगोदा, इसके अलावा हमारे पास फैसलाबाद के इलाके शामिल हैं, गोजरा, फैसलाबाद, साहिवाल के इलाके शामिल हैं, और शेखुपुरा और कसूर के इलाके, लाहौर के इलाके। यहाँ पर कुछ थर्सडे को कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है और बारिश बड़ी महदूद होगी और बहुत कम इलाकों में होगी। इसके अलावा जो बाकी तमाम पंजाब के इलाके हैं, पोटोहार के तमाम इलाके शामिल हैं। इसके अलावा हमारे पास जनूबी पंजाब में मुल्तान के इलाके शामिल हैं, बिहाड़ी के इलाके शामिल हैं, डेरा गाजी खान के इलाके शामिल हैं, रहीम यार खान के इलाके शामिल हैं, भावल नगर, बावलपुर के इलाके शामिल हैं। तो यहाँ इन तमाम इलाकों में, और चावल जहाँ भी हार्वेस्ट हो चुका है, इसके सियालकोट के इलाके हैं, वहाँ पर मौसम खुश्क रहेगा, हवा का मेयार नाकिस रहेगा और दिन में टेम्परेचर थोड़े कम रहेंगे, रात में ज़्यादा रहेंगे। जैसा कि दानिश ने बताया कि आने वाले दिनों में तकरीबन मौसम खुश्क है, सिवाय कुछ चंद सेंट्रल पंजाब के एरियाज़ के, यहाँ पर आपके पास हल्की सी बारिश का इम्कान है। मतलब वो भी शायद कितनी हो कितनी ना हो, क्योंकि ये उस वक्त पर डिपेंडेंट होता है, तो बहुत कम चांस है। तो मौसम खुश्क रहेगा। तो चूंकि मौसम खुश्क रहेगा, तो साथ में ही हमें दानिश बता दें कि हमारे सिंध और बलोचिस्तान, इन दोनों सूबों का मौसम कैसा रहेगा। रिजवान भाई, सिंध और बलूचिस्तान में एक जैसा मौसम ही है, मतलब कि बारिश कहीं भी ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। कोई पहाड़ी इलाकों में हो जाए दिक्कत दुक्का, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं सिंध में बारिश के। सिंध के जो इलाके तमाम हैं, जिसमें हमारे पास साहिली पट्टी शामिल है, कराची के इलाके हैं, बदीन ठट्ठा के इलाके शामिल हैं, तो इन इलाकों में जो है बारिश का बिल्कुल इम्कान नहीं है। मौसम जो रहेगा वो नॉर्मल रहेगा। सिंध के बाकी इलाके, लाड़काना, नवाबशाह, हमारे पास मिट्टी, मीरपुर खास के इलाके, इसके अलावा सखर के इलाके, लाड़काना के इलाके, दादू के इलाके, यहाँ पर मौसम खुश्क ही रहेगा। इसी तरह बलूचिस्तान में यही कंडीशंस है मौसम की, और कुछ खोलूबार खान के एरियाज़ में कुछ बादल बन सकते हैं इस हफ्ते के दौरान। कुछ मकामात पहाड़ों पर ज़्यादातर बारिश हो सकती है, जबकि कोयटा में और लोरा लई में, इसके अलावा हमारे पास सिब्बी, हमारे नोशकी, ज़ियारत, कल्लात और हमारे पास तुर्बत के इलाके शामिल हैं। इन तमाम इलाकों में मौसम ज़्यादातर खुश्क ही रहेगा बलूचिस्तान और सिंध में। तो जैसा कि सिंध बलूचिस्तान में मौसम खुश्क रहेगा, अब हमें दानिश बता दीजिए कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा, चूँकि यहाँ पर तो बारिश के इम्कान कहीं ना कहीं रहते हैं, कहीं मैदानी इलाका, कहीं पहाड़ी इलाके, सब्ज़ पहाड़, तो खैबर पख्तूनख्वा में मौसम कैसा रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ बारिशों के इम्कान हैं वो इलाके हैं हमारे पास मालाकंड के इलाके, चित्राल, मालाकंड, सवात के इलाके शामिल हैं, बिशाम के और हज़ारा में, एबटाबाद के इलाकों में बारिश हो सकती है, मानसेरा के कुछ इलाकों में महदूद होंगी अभी बारिशें। इसके अलावा जो वादी पेशावर है, जिसमें हमारे पास पेशावर और मर्दान और नौशहरा, स्वाबी के इलाके शामिल है, यहाँ पे भी रिजवान भी जो है स्मोक की कंडीशन रहेगी, हवा का मेयार काफ़ी नाकिस रहेगा और बारिशों का इम्कान नहीं है, मौसम साफ़ रहेगा। इसी तरह जो साउथ के केपी हमारे पास बनू, डी खान, लकी मरवत, सराय नौरंग, टांग के इलाके शामिल हैं, तो यहाँ पर भी मौसम ज़्यादातर खुश्क रहेगा और स्मोक की कैफियत रहेगी।
और अब हमें बता दें कि हमारे पास हमारे आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का मौसम कैसा रहेगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो इस यही जुमरात और जुम्मे के दिन आज़ाद कश्मीर के चंद मकामात पर, जिसमें हमारे पास पहाड़ी इलाके शामिल हैं, मुजफ्फराबाद के, वादी नीपा के, हमारे पास वादी नीलम के इलाके शामिल हैं और हमारे पास रावलाकोट और पूंछ के इलाके शामिल हैं। यहाँ पे कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, जबकि मीरपुर डिवीज़न जो है वहाँ पे मौसम ज़्यादातर खुश्क ही रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में जो होगा इस हफ्ते के दौरान मौसम जो होगा खुश्क है ज़्यादातर, वादियों में तो बारिश के इम्कान बहुत कम है। अलबत्ता जो है पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है और वैसे यहाँ बादल रहेंगे, धूप की शिद्दत कम रहेगी। जैसा कि दानिश ने बताया कि इस दफ़ा बारिशें बहुत कम होंगी इन दिनों में और मौसम खुश्क रहेगा ज़्यादातर, तो वो तमाम बारानी इलाके के दोस्त जिन्होंने गंदम लगानी है और अगर उन्होंने ऑलरेडी पानी स्टोर नहीं किया तो वत्तर लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा इन दिनों में। और इसके अलावा आप इंतज़ार करें कि अच्छी बारिश पड़े, क्योंकि अगले महीने में बारिशों के इम्कान ज़्यादा होंगे। वहाँ पर आपके लिए वत्तर की गुने कोई कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, तो जल्दबाजी नहीं करी, उस वक्त आप लोग काश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर बारिश नहीं होती उस केस में भी कुछ तरीके होते हैं कि आप बारानी इलाके में गंदम पहले से भिगो के या इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन वो तरीक़ाकार आप जान सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पर आकर हमारे माहिरीन से। अपने नाम और अपने इलाके का नाम हमारी बाखबर किसान की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, कम्युनिटी में जो आपकी स्क्रीन पर कम्युनिटी नज़र आ रही है यहाँ पर मैसेज कर दें, आपको हम लोग उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे और इंशाल्लाह उसका आपको बताएंगे कि आपके इलाके में गंदम किस तरह से लगानी है और कौन सी वैरायटियाँ लगा सकते हैं। इसके अलावा ज़राअत के हवाले से, जानवरों के हवाले से किसी भी किस्म की कोई भी मालूमात हासिल करने के लिए हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें और एप्लीकेशन पर जाकर कम्युनिटी सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर डाल दें। इसके अलावा वहाँ पर तमाम के तमाम आर्टिकल्स को पढ़ भी सकते हैं। तो ये था हमारा आज तक का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और अपने दोस्त दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।